हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम साधारण ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट वाला हम जो टॉपिक देख रहे थे, वही कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ और अलग नए टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, जो बेस्ड होते हैं हमारे साधारण ब्याज पर। और एग्जाम में आने पर ये जो क्वेश्चंस है हमें थोड़े से डाउट क्रिएट कर देते हैं कि इसको, इन टाइप के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाने के लिए हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि पहले तो आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या नहीं है और क्या निकालना है। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ इन टाइप के क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3900 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज आपको आर मतलब कि जो दर है वो 10% दिया हुआ है। फिर हम बात करें समय की, तो समय आपको दिया हुआ है t = 3 वर्ष। इसके बाद ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये है आपका मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर कितना है आपका 3900। ठीक है, तो बेसिकली आपको वह मूलधन मतलब कि P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मूलधन की वैल्यू निकालनी है। और P की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो P की वैल्यू निकालने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी राशि, ठीक है, कोई भी जो अमाउंट होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो सपोज जो P होगा वो कितना होगा 100%। ठीक है, लेकिन जो मिश्र धन होता है उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जो मिश्र धन होता है वो मूलधन धन ब्याज होता है। ठीक है, मतलब उसमें मूलधन तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें जो ब्याज की राशि है वो जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए आप डायरेक्ट R × T कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये इतना प्रतिशत निकलेगा। तो 10 10 × 3 3 × 10 बोल दीजिए, ये कितना हो गया 30%। ठीक है, और ये जो मिश्र धन है वो क्या होगा, P का कितना होगा, ये 100% प्लस ये जो 30% है, मतलब कि P का 130%। समझिए, स्टार्टिंग में ये ज़रूर आपको लगेगा कि थोड़ा सा क्लमजी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग समझिए इसको। कोई भी जो राशि है वो 100% होती है, 100% होती है। अब उसमें जो ब्याज जुड़ता है, ब्याज जुड़ने के बाद वह राशि क्या बनती है, वो राशि बन जाती है मिश्र धन। तो मैंने सिंपली यही किया है, ब्याज निकालने के लिए मैंने समय गुणित क्या किया है, दर की राशि को मल्टीप्लाई किया, ये 30% हो गया, ये 100 + 30। तो जो P का, जो मूलधन का 130% है, ठीक है, वही हमारे मिश्र धन की वैल्यू को दिखाएगा। तो इसी तरह से हम अपने मिश्र धन, जो हमारा मूलधन की वैल्यू है, उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि मिश्र धन की वैल्यू क्या है वो दी हुई है क्वेश्चन में 3900। तो आप क्या करेंगे, P का 130% मतलब कि 130/100 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, मिश्र धन की वैल्यू दी हुई है 3900 रुपये। तो मैंने जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है बस उसे ही आपके सामने रखा है। जो P है, जो आपका मूलधन है, उसका 130%, मूलधन का 130% कितने के बराबर है, 3900 रुपये के बराबर है। तो आप मूलधन की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत इजी है मूलधन की वैल्यू निकालना। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 13 यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो 13 3 × 13 39 होता है, ये 300 हो गया, और ये एक 10 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके मूलधन की वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू की कितने रुपए आएगा, यहाँ पे आपका मूलधन 3000 रुपये आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनल फॉर्मेट में करेंगे तो आपका क्या होगा फॉर्मूला, सपोज वह राशि, वह मूलधन कितना है, x है, x में आप कितना जोड़ोगे, ब्याज जोड़ोगे, तब वो मिश्र धन के बराबर होगा, है ना। तो x ब्याज निकालने के लिए r कितना दिया हुआ है
10 दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 3 और ये बटे 100। ठीक है, तो सिंपली वही मैंने इसको डायरेक्ट 130 लिख दिया है। इसको भी आप करोगे तो x का 130% आएगा और ये किसके बराबर होगा, मिश्र धन के, क्योंकि मिश्र धन का ही फॉर्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि ये जो राशि है ये आपके मूलधन को बता रही है और ये जो राशि है ये आपके ब्याज को बताएगी। तो मूलधन धन ब्याज ये आपको क्या दे देंगे, मिश्र धन। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सिंपल ट्रिक के रूप में मैं आपके लिए इसको लेके आई हूँ, ताकि आपके एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये नहीं कि आप सोचने लगे x है फिर वो है। ठीक है, ये मानने में आपका ज़्यादा समय ना जाए और आप डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर अप्लाई करें। तो आप क्या करेंगे, आर और दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, मिश्र धन की वैल्यू दी हुई है, आपको सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस में निकालना है मूलधन को। तो मूलधन निकालने के लिए P जो होता है वो 100% होता है। जो अगर आपको ब्याज की राशि कितनी है निकालने के लिए, समय और दर का गुणा करके 30% आ जाएगा और 100 + 30 ये क्या हो जाएगा 130, मतलब कि मूलधन का 130% वो जो दी हुई राशि है मिश्र धन है, ठीक है, वही होगा। और इस तरह से आपके सामने होगी आपकी मूलधन की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। और चलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी जो इस टाइप के क्वेश्चंस है बिल्कुल भी आपसे ना छूटे और आप लोग भी इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9% वार्षिक। ठीक है, दर क्या दिया हुआ है 9%। दर कितना दिया हुआ है 9%। साधारण ब्याज की दर से एक धन 2180 रुपये हो जाता है। कभी भी हो जाता है या हो गया ऐसा वर्ड यूज करता है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि वह जो राशि है, ठीक है, वो जो अमाउंट है वो आपके मिश्र धन को डिनोट कर रहा है। हो जाता है, ठीक है, मतलब कि उसमें ब्याज जुड़ गया है और वो मिश्र धन बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम क्या लोगे आप 1। ठीक है, 1 वार्षिक लोगे और ये जो मिश्र धन की वैल्यू है आपकी, मिश्र धन की वैल्यू यहाँ पर है 2180 रुपये। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कोई भी जो राशि है वो P जो मूलधन होता है वो 100% होता है। ब्याज आपको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा R × T, तो ये हो जाएगा 9 × 1, तो ये कितना हो गया 9%। और जब आप इसको ओवरऑल पूरा जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वही मिश्र धन का, ये कितना है P का 100 + 9 109%। ठीक है, अब हम P का 109% निकालते हैं तो 109/100 = क्या हो जाएगा, ये कितने के बराबर है 2180 के बराबर है। ठीक है, अब आप इसको सिंपली कैंसिल कर सकते हैं, 109 और ये 2 बार में हो जाएगा 218, ये 20 हो गया और ये 100 इधर जाके कितना हो जाएगा 2000 रुपीस। इस तरह से ये जो मूलधन है 2000 रुपये का मूलधन, अगर आप 9% इस पे वार्षिक ब्याज की दर लगाते हैं तो मिलने वाला जो आपका मिश्र धन होगा वो होगा 2180 रुपये। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को आप सिंपली ये जो फॉर्मूला है उस पे आप लगा सकते हो। मूलधन को x मान लीजिए, ये x आपका दर दिया हुआ है 9% ब्याज, ठीक है, और समय दिया हुआ है 1 वर्ष और ये 100 और ये जो मिश्र धन की वैल्यू दी हुई है और आपके मूलधन की वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएगी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 6 रुपये प्रति सैकड़ा साधारण ब्याज की दर से 5 साल में किस मूलधन का मिश्र धन 650 रुपये हो जाएगा। सबसे पहले लिख लीजिए कि R की वैल्यू क्या है 6%। प्रति सैकड़ा मतलब कि 6%। 6% को आप क्या लिखते, 6/100 ही लिखते ना, तो बस उसको 6/100 हम 6% लिख रहे हैं। ठीक है, समय जो आपका T है वो कितना है 5 वर्ष। क्लियर। मिश्र धन की वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है वो है 650 रुपये। अब 650 रुपये यह वैल्यू आपको दी हुई है, तो अब आप क्या करेंगे,
कि जो मूलधन है वो तो 100% होता है। ब्याज की राशि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, R और T का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 6 गुणित 5 ये कितना हो गया 30%, और P कितना होता है 100%। तो ये दोनों राशि क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो P का 130%, ये 100 प्लस 30, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना 100 प्लस 30 130% बट्टे 100 कितने के बराबर है, वो उस मिश्र धन के बराबर होगा। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है 650। ठीक है, ये जीरो से आप ये जीरो कैंसिल कर लीजिए, इजी। 13 एकम 13 और 13 पंचे 65 हो जाएगा, और P की वैल्यू ये 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और 500 सा ये हो जाएगा 500 रुपीज़। बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चंस को करना। बस आप एक बार इसका फॉर्मेट समझ लीजिए कि इसको मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, फिर बहुत इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस आप यूज्ड टू हो इस चीज़ के, आप इस चीज़ के प्रैक्टिस में हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आप हमेशा याद रखिए कि साधारण ब्याज मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको हर एक जो उसकी वेराइटी ऑफ हमको क्या मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, और सारे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप उस तरीके से यूज्ड टू हैं, ठीक है, आप उस तरीके के प्रैक्टिस में हैं, तो आप उस क्वेश्चन को फटाक से पहचान जाएंगे और उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बहुत इजीली उस ट्रिक की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दैट इज ये है आपका क्वेश्चन, कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाता है, तो बताइए वह धनराशि क्या है। P की वैल्यू आपको निकालनी है। दर कितना दिया हुआ है 5%, ठीक है। समय कितना है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, क्लियर। और ये जो मिश्र धन की वैल्यू आपकी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 7200 रुपये। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकती हूँ P का कितना 4 पंचे 20 और 100 और 20 जुड़ के 120%। P का 120% किसके बराबर है, 7200 रुपये के बराबर है। तो P इंटू 120/100 और ये हो गया 7200। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 12 पंचे 60 और 12 छक्का 72 होता है, तो ये 600 रुपये, और ये शून्य इधर जाकर क्या हो जाएगा, P की वैल्यू को 6000 रुपये जो है हमें मूलधन की राशि यहाँ पर से मिल जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इतना सारा लिखने की ही जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप P का कितना, हाँ ये देखो 4 × 5 दिया है, 4 पंचे 20%, 100 का है 120% ज़्यादा तो 120%, मतलब मूलधन का 120% हमारे मिश्र धन की वैल्यू को बता रहा है। तो बस आप इक्वेशन लिखिए कि P का 120 कितना है 7200, सॉल्व कीजिए 120/100 7200। हमेशा आपको ऐसे ही जो डेटा है वही देगा जिसको आप बहुत इजीली कैंसिल कर पाते हैं। तो ये 12 छक्का 72 और इजीली आपके मूलधन की वैल्यू आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो है साधारण ब्याज का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में बहुत अच्छे से डील किया। आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को कभी भी आए तो आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को बना लें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।